गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संदीप और एक बार मैं फिर से पेश हूँ एक नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य मॉडर्न होम्योपैथी में। दोस्तों, आज हम आँख की ही एक बीमारी के बारे में फिर से रूबरू होंगे और आपको बताएंगे उसकी कुछ जानकारियाँ कि वो है क्या, किन कारणों से होती है, उसको कैसे डायग्नोस किया जा सकता है, उसके क्या सिम्टम्स आते हैं और उसकी कुछ होम्योपैथी में कारगर दवाइयाँ और उसका मैनेजमेंट हम कैसे करें अगर हो जाए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी के बारे में। आपने काफ़ी लोगों को ये कहते सुना होगा कि मुझे रात के टाइम देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है या मुझे रात को कुछ दिखाई नहीं देता। वैसे तो रात को कुछ दिखाई नहीं देता, बट हर चीज़ में क्लियरिटी होती है। कुछ लोग होते हैं जिनको रात में दिखाई तो देता है, कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियरिटी देख लेते हैं, बट कुछ लोग जिनको ये डिसीज़ होती है वो इस चीज़ों को एक साफ तरीके से नहीं देख पाते, तो उस कंडीशन को नाइट ब्लाइंडनेस कह सकते हैं। इसको साइंटिफिकली नेक्टोप्लेजिया कहते हैं। दोस्तों, रात के समय जब देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, डिफ़िकल्टी सीन इन नाइट, तो इस कंडीशन को हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। तो दोस्तों, जो रेज़ होती हैं वो डायरेक्टली हमारे लेंस से इंटर होकर रेटाइना पे पड़ती हैं और जब ये रेटाइना के पास जो होता है वो रॉड होता है। रोड्स और शंकु दो चीज़ें होती हैं जिनसे मिलके उसकी लेयर बनी होती है। वहाँ पर दोस्तों एक प्रोटीन काम करता है जिसको हम बोलते हैं रोडोप्रोटीन। रोडोप्रोटीन जो होता है वो रोड्स एंड एप्सोलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब ये जो एप्सोलिन और रोडोलिन जो प्रोटीन्स है, ये वहाँ पर बहुत अच्छे से काम करता है जहाँ पर विटामिन ए हो, या कह सकते हैं कि विटामिन ए के साथ मिलकर ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये वहाँ उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं जिसके कारण या विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण हमें ये दिक्कत होने लगती है। अब बात करते हैं इसके कारण की कि नाइट ब्लाइंडनेस होता क्यों है। सबसे तो ये एक्वायर्ड हो सकता है यानी माल न्यूट्रिशंस की वजह से। दूसरा, ये जेनेटिक भी हो सकता है, कंजेनाइटल, आपकी फैमिली में ये चला आ रहा होता है या आपके फादर को या उनके फादर को किसी न किसी को ये चीज़ होगी तो आपको ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी बात, माल न्यूट्रिशन। जिन लोगों में विटामिन ए की बहुत ज़्यादा कमी होती है उनको भी नाइट ब्लाइंडनेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसीलिए दोस्तों, अभी गवर्नमेंट जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो बच्चों को विटामिन ए की ड्रॉप्स पिलाते हैं या उसको इंजेक्टेबल भी पुश करते हैं। दोस्तों, तो ये था इसका कारण, मेन तो ये कारण से होता है। अब बात करते हैं कि इसको कैसे डायग्नोस करें। दोस्तों, ये सबसे पहला तो यही है कि जो पेशेंट सिम्टम्स हमें बताएगा कि डॉक्टर साहब, हमें रात में थोड़ा देखने में दिक्कत आती है, ठीक नहीं दिखाई देता है तो साफ नहीं, और ब्लरनेस रात के समय दिखाई देती है। और इसके बाद एक टेस्ट होता है जिसको विजुअल फुल टेस्ट कहते हैं। इसके थ्रू भी जो ऑप्थेल्मिक डॉक्टर्स होते हैं, ये सर्जन होते हैं, वो इसको पता लगा लेते हैं। एक ER इलेक्ट्रो रेटाइनल टेस्ट होता है, उसके थ्रू भी इस डिसीज़ का पता लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। दोस्तों, अगर आपको विटामिन ए की कमी है तो ऐसी चीज़ें लीजिए जिसमें विटामिन ए की कमी पूरी हो सके, जैसे कि एग, फिश, पोटैटोज़, पाइनएप्पल, एप्पल, कैरेट्स वगैरह वगैरह। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर ये डिसीज़ है तो हम इसमें क्या प्रिवेंशन रखें। सबसे पहले तो अगर आप कहीं भी और रात के टाइम ड्राइव कर रहे हो तो प्लीज़ उसको अवॉइड करिए। और रात के टाइम अगर आपको कहीं जाना है तो आप किसी को साथ लेके जाइए, इस तरीके से नहीं जाइए, उसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए।
अब बात करते हैं दोस्तों इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में। तो होम्योपैथी में काफ़ी कारगर दवाई हैं। सबसे पहली दवाई तो इसकी हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स की बात करेंगे कि अगर आपको ये दिक्कत है तो आप जो भी आपके नज़दीक में होम्योपैथ का कुशल चिकित्सक है आप उसके पास जाएं। वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशनली आपको जो दवाई प्रिस्क्राइब करेगी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इसको क्योर करने में। अब होम्योपैथिक जो दवाई है वो है बेलाडोना 30। इसका भी उपयोग हम लोग नेक्रोप्लेजिया को ठीक करने में करते हैं। दूसरी जो दवाई है लाइकोपोडियम। तीसरी जो दवाई है चाइना। चौथी दवाई नक्स वोमिका। और पांचवी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आँखों की दवाई है फाइटोस्टिग्मा। फाइटोस्टिग्मा की 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार हम इसको लेते हैं। दोस्तों मैं जो भी दवाई आपको बता रहा हूँ ये प्लीज़ आप आपके होम्योपैथिक जो डॉक्टर रहें उनके सुपरविज़न में ही लें, खुद से इनका उपयोग ना करें। और सबसे मोस्ट पोज है आप आपकी डाइट में विटामिन ए का उपयोग ज़्यादा करें, जिससे आपको ये डिसीज़ होगी नहीं। आपकी आँखों की रोशनी भी काफ़ी तेज़ होगी और बढ़ेगी। तो प्लीज़ ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जो नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी पर था। अगर ये वीडियो से आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। और आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो ये जो जानकारियाँ हैं ये कुछ लोगों तक और पहुँच सकेंगी आपके उस लाइक और शेयर के माध्यम से। थैंक यू दोस्तों मुझे इतना समय देने के लिए और सुनने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर बताइए। और अगर आँख से रिलेटेड या किसी भी डिसीज़ से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।